एपिसोड 290 लेकर आ गए अर्बन कल्टीवेटर का। हमें इमॉर्टल रिम में दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग ग्राउंड फायर को खोज रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ तक कि हमें ग्राउंड फायर का कोई भी खबर भी नहीं मिला है। दूसरा आदमी बोलता है ये देखो, ये तो ऑरा है ना, ये तो सही में ग्राउंड फायर का ऑरा है। ये सुनकर एक आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो लोग बोलते हैं एल्डर आपका यहाँ पर स्वागत है। जब हम लोग यहाँ पर मेडिटेट कर रहे थे वाटर के ऑरा से अपने एनर्जी को रिकवर करने के लिए, तभी ये ग्राउंड फायर का ऑरा हम पर हमला कर दिया था। एल्डर बोलता है तुम लोग बहुत ही बढ़िया काम किए, अब आराम कर लो। फिर वो चैन को खोज लेता है, बोलता है आखिरकार तुम मुझे मिल गए हो, मैं तुम्हारे सोल में मार्क कर दिया हूँ, अब तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। चैन बोलता है मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। एल्डर गुस्से से बोलता है सही में चींटी का बहुत ही ज्यादा दम हो गया है। फिर कुछ देर के बाद एल्डर लोग वहाँ पर पहुंच जाता है। एक एल्डर बोलता है क्या आपको ग्राउंड फायर के बारे में कोई खबर मिला है क्या? मुझे पता चला कि वो मॉर्टर रिम में है। एल्डर बोलता है हाँ बिल्कुल, वो चोर अभी मॉर्टर रिम में है। वो बहुत ही बेवकूफ़ है जो ग्राउंड फायर का इस्तेमाल करके हमें गुस्सा दिलाया है। मैं उसके ऊपर मार कर दिया हूँ, हम लोग कभी भी उसे खोज सकते हैं। वो लड़की शॉक्ड होकर बोलती है क्या वो चोर का इतना हिम्मत हो गया? अगर वो वहाँ पर खुद ही मर जाता तो हमें उसे टॉर्चर करके ग्राउंड फायर को नहीं निकालना पड़ेगा। एल्डर बोलता है हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ये चोर को हमें किसी भी तरह मारना होगा। वो लड़की बोलती है वो लड़की के पास कोई सीक्रेट मैटर होगा जो ग्राउंड फायर को चोरी किया है, हमें ये काम को सीरियस लेना चाहिए। वो आदमी बोलता है तुम लोग अपना 4 हाई रैंकिंग इमॉर्टल कल्टीवेटर को ले जाओ, मॉर्टर रिम में जाके वो चोर को यहाँ पर ले आओ। एल्डर हंसते हुए बोलता है ये सही में बहुत ही बढ़िया रहेगा। मॉर्टर का बॉडी इमॉर्टल रिम में जाना मतलब उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वो तो दर्द के मारे तो खुद ही ग्राउंड फायर दे देगा। वो आदमी बोलता है वो चोर के लिए पनिशमेंट अभी शुरुआत है। फिर हमें रात को दिखाया जाता है वो एल्डर एक लड़के के साथ मजे करके उसका सभी एनर्जी को लेकर अपना कल्टीवेशन बेस में ऐड कर लेता है और बोलता है ये मेरा सीक्रेट आर्ट डेविडिंग का मेरे यंग एनर्जी को पूरी तरह भर रहा है, अब मैं जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। ये मेरा कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ही बढ़िया है और इसमें मजा भी आता है। तभी वो एल्डर चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हारा 4 हाई रैंकिंग का कल्टीवेटर यहाँ पर आ गया है, मॉर्टर रिम में जाने के लिए तैयार हो जाओ। एल्डर बोलता है हाँ मैं समझ गया। फिर वो अपने मन में बोलता है ये काम सही में मेरे लिए समय का बर्बादी है, एक बार मेरा ये कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाए फिर मैं वो एल्डर के साथ बहुत ही मजे करूंगा और उसका सभी भाव एक बार में निकाल दूंगा। फिर कुछ देर के बाद वो वहाँ पर पहुंच जाता है, बोलता है मुझे माफ करना, मुझे आने में टाइम लग गया। वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं एल्डर। एल्डर बोलता है अभी हम लोग इमॉर्टल रिम में हैं, हम लोग मॉर्टर रिम में जाके कल्टीवेटर बोल नहीं सकते अपने आप को, तो बताओ क्या तुम लोग कोई नाम सोचे हो क्या? एक लड़का बोलता है हम चारों लोग एक ही दुनिया से आए हैं और साथ मिलकर इमॉर्टल रिम में कल्टीवेट भी किए हैं, इसलिए हम लोग अपना सरनेम किन रखेंगे। एल्डर बोलता है ये सही में बहुत ही बढ़िया है, हम सभी लोग मॉर्टर रिम में जा रहे हैं वो चोर और ग्राउंड फायर को वापस लाने के लिए। एक लड़की बोलती है क्या हम लोग को वो चोर को जिंदा पकड़ना है क्या? एल्डर बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो पहले ही बता दिया गया होगा। मैं पहले ही एक स्पिरिचुअल एपेरेटस लाया हूँ जिसमें मैं ग्राउंड फायर को स्टोर करूंगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सुरक्षित होगा अगर हम लोग चोर का मॉर्टर बॉडी को इमॉर्टल रिम में ले आए। जो भी इमॉर्टल रिम से मॉर्टर दुनिया में जाने वाला है बिना कोई ट्रिबुलेशन की मदद से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है। एक लड़की बोलती है इसका इतना हिम्मत हो गया जो इमॉर्टल रिम से ग्राउंड फायर को चोरी कर लिया है, ऐसा चोर लोगों को बहुत ही वार मारना चाहिए। एक लड़का बोलता है तुम इतना ज्यादा जोश में क्यों आ गई हो, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम लोग उसे पकड़ पाएंगे कि नहीं। एल्डर बोलता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेज कल्टीवेटर पहले ही उसके ऊपर मार्क कर दिया है, हम लोग उसे आराम से पकड़ लेंगे। ये चोर को पकड़ने के लिए तुम लोगों का कोई डाउट है क्या? एक लड़का बोलता है ये मॉर्टर रिम का एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर है, अगर इसके पास कोई सीक्रेट मेथड है जिससे वो ग्राउंड फायर को चोरी कर लिया है फिर भी वो हमारे ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। एक लड़की बोलती है मॉर्टर रिम में जाने के लिए अगर हमें अपना ताकत को कम करना पड़ा, इतने सारे लोग उसे मिलकर पकड़ नहीं पाए तो हमारे इमॉर्टल रिम में इज्जत खराब हो जाएगा। दूसरी लड़की बोलती है तो इसका क्या फायदा होगा इमॉर्टल रिम में आके कल्टीवेटर बनना, वो चोर को एक आदमी तो आराम से पकड़ लेगा, तो 5 लोग वहाँ पर जाने का क्या फायदा होगा। वो लड़का बोलता है हमारा मेन काम चोर को नहीं पकड़ना है, वो ग्राउंड फायर को सुरक्षित वापस लाना है। एल्डर बोलता है तुम एकदम सही बोल रहे हो, ये ग्राउंड फायर इमॉर्टल रिम से कभी बाहर नहीं गया है, तो किसी को भी नहीं पता अगर हम लोग वापस लाएंगे तो क्या हो सकता है, इसलिए तुम लोग मेरे साथ जा रहे हो। फिर एल्डर दरवाजे को खोल देता है, बोलता है चलो मेरे पीछे। फिर वो सब लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। एक लड़की उसके पीछे जाते हुए अपने मन में बोलती है एल्डर बोला है हमें वो चोर को जिंदा लाना है, जब ग्राउंड फायर चोरी हुआ था उस समय मैं कल्टीवेशन कर रही थी और मैं उसमें नाकाम हो गई हूँ, मैं वो कल्टीवेशन में अपना सब कुछ लगाई थी, अगर वो मेरे हाथ पड़ गया तो मैं उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने वाली हूँ। जैसे ही वो होल से बाहर आती है वो वहाँ से गिरने लग जाती है और शॉक्ड होकर बोलती है ये क्या हो रहा है, मेरा स्पिरिचुअल पावर कहाँ गया, मैं कुछ समन क्यों नहीं कर पा रही हूँ, सभी लोग कहाँ गए, मैं यहाँ पर अकेले क्यों हूँ, या वो लोग पहले ही गिर गए हैं क्या, हम लोग तो साथ में आ रहे थे फिर वो लोग कहाँ गए, मेरा स्टोरेज स्पेस भी काम नहीं कर रहा है और मैं अपना स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट को भी बाहर नहीं ला पा रही हूँ।
धत तरीके, यहाँ पर सही में कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। यहाँ चल क्या रहा है? क्या ये किसी तरह का फॉर्मेशन है या फिर ट्रैप है क्या? धत तरीके, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। फिर वो ऊपर से गिर के उसका बॉडी का पूरा भरता निकल जाता है। फिर वो वहाँ से भाग रही होती है, तभी कोई उसका आत्मा को पकड़ लेता है। वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, कोई मेरी मदद करो, मुझे वापस जाना है, मैं इमॉर्टल रिम में वापस जाना चाहती हूँ। तभी वो उसे सिमरी पिल में डाल देता है। एक लड़का बोलता है, तुम्हारे पास ये सिमरी पिल कहाँ से आया है? तुम जो भी कर रहे हो तुम इसके लिए बहुत ही ज्यादा पछताओगे। चैन बोलता है, तुम लोग तो मेरे से भी ज्यादा क्रूल हो। पास इमॉर्टल कल्टिवेटर एक मॉर्टल को पकड़ने आया है और वो भी बिना ट्रिब्यूलेशन की मदद से। मैं तो तुम लोगों के ऊपर एहसान कर रहा हूँ, मैं तो इसे बिना तड़पाए हुए मार दिया हूँ। और रहा बात ये सिमरी पिल का, इसका प्रिंसिपल को मैं समझ गया हूँ, तो इसे बनाना उतना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वो लड़का गुस्से से बोलता है, हे बकवास बंद करो, तुम इमॉर्टल में जाके हमारा ग्राउंड फायर को चोरी किए थे। अगर तुम हमारी जगह होते तो तुम भी यही करते ना। चैन बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं तो पूरे इमॉर्टल रिम को खत्म करने वाला हूँ। वो लड़का बोलता है, क्या तुम अकेले? तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम पूरे इमॉर्टल रिम से मुकाबला कर पाओगे क्या? मेरे 2 कल्टिवेटर और 1 एल्डर तुम्हारे जाल में फंसे नहीं है, वो लोग पक्का तुम्हें पकड़ के मार डालेंगे। तुम्हारे पास और कितना सीक्रेट टेक्निक है, तुम कभी भी इमॉर्टल रिम का सामना नहीं कर पाओगे। चैन बोलता है, मैं तुम्हें VIP सीट दूंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसे हैंडल करूंगा इसे। फिर वो उसके आत्मा को अपने रिंग में डाल देता है। चैन बोलता है, वो लोग सिमरी पिल को तोड़ के बाहर आ गए, लग रहा है कि इनके पास कुछ स्किल है। हालांकि तुम मेरे स्पिरिट के ऊपर मार्क कर सकते हो, तो मैं सिमरी पिल के ऑर्डर से तुम्हें मार्क क्यों नहीं कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो सब लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। एक लड़का का मुंह से खून निकलने लग जाता है। यूँ बोलती है, एल्डर किन का हालत बहुत ही खराब है, सिमरी पिल से वो बाहर आने के लिए बहुत ही मेहनत किया है, अब वो ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्या आपके पास कोई तरीका है क्या? एल्डर बोलता है, हाँ मेरे पास है, मुझे कभी नहीं लगा था कि इमॉर्टल रिम में हमारा कल्टिवेशन बेस इतना नीचे हो जाएगा और हम लोग दुश्मन के जाल में फंस जाएंगे। चलो अच्छा हुआ कि किनफैंग अपने इमॉर्टल बॉडी को निकाल के उस जाल से हम लोगों को बाहर निकाल दिया है। मुझे माफ करनी, इसकी वजह से तुम्हें बहुत ही कुछ सहना पड़ रहा है। किन बोलता है, एल्डर हमें इमॉर्टल रिम में वापस चलना चाहिए। एल्डर बोलता है, मेरा कल्टिवेशन बेस बहुत ही ज्यादा सप्रेस हो गया है, इमॉर्टल रिम का दोबारा से गेट खोलने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा ताकत की जरूरत है और जल्दी ताकत को पाने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। यूँ बोलती है, हाँ एल्डर बताइए, किन और मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ भी करेंगे। एल्डर बोलता है, मुझे पता था कि तुम चोर को पकड़ने के लिए कुछ भी करोगी, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो लड़का हिल नहीं पा रहा होता है और बोलता है, ये आपने क्या किया? तभी एल्डर यू को पकड़ के फेंक देता है और किन के कल्टिवेशन बेस को बाहर निकाल देता है। यू शॉक्ड होकर बोलती है, हे एल्डर तुम कर क्या रहे हो? एल्डर बोलता है, किन अपना इमॉर्टल बोन खो दिया है, वो इमॉर्टल रिम में वापस जा नहीं सकता है, इसलिए वो इमॉर्टल रिम के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया है, हम लोग इसे कभी भी भूलेंगे नहीं। यू बोलती है, मुझे इमॉर्टल रिम से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ वो चारों चाहिए। एल्डर बोलता है, यू तुम्हें उसे बदला लेना ही होगा। यू बोलती है, एल्डर तुम करना क्या चाहते हो? एल्डर बोलता है, किन की आत्मा से मैं इमॉर्टल रिम का गेट को खोल पाऊंगा, लेकिन मुझे पूरा खोलने के लिए मुझे अपना एबिलिटी को रिकवर करना होगा, तो तुम मुझे अपना बॉडी दे दो जिससे मैं अपना पूरा एनर्जी को रिकवर कर लूंगा। यू मुझे पता है कि तुम इसके लिए तैयार होगी। यू वहाँ से भागते हुए बोलती है, नहीं मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तभी एल्डर उसका पाँव पकड़ लेता है। यू चिल्लाते हुए बोलती है, कोई मेरी मदद करो, हे मुझे जाने दो यहाँ से। एल्डर बोलता है, शांत हो जाओ, तुम्हें उतना भी दर्द नहीं होगा, तुम्हें कुछ समय के बाद इसमें बहुत ही मजा आएगा। फिर वो उसे झाड़ी के पीछे लेकर उसके साथ मजे करके बाहर आ जाता है और बोलता है, चलो मेरा ताकत फिर से रिकवर हो गया है, अब इससे मैं आराम से इमॉर्टल रिम का गेट खोल के वापस जा पाऊंगा। फिर वो इमॉर्टल रिम का गेट खोल के वहाँ से जाने लगता है।